सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके वर्कशीट, चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज। क्लास 8th के बच्चों की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस और बच्चों वर्कशीट की डेट है 9 अप्रैल 2021। ठीक है, 9 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज, नेचुरल रिसोर्सेज इसका टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट बारे में। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्न दैट एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड ए रिसोर्स। कोई भी संसाधन जब उसकी कुछ उपयोगिता होती है या उसे यूजेबिलिटी प्रयोज्यता होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको संसाधन कहते हैं। वो वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि उपयोगिता जिस चीज़ की हो उसकी कोई आर्थिक वैल्यू हो, मतलब उसका कोई आर्थिक मूल्य हो, उस चीज़ के लिए हमें पैसे देने पड़े या ना देने पड़े, फिर भी वो संसाधन कहलाती है। लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे कि एक सुंदर दृश्य है। डजेंट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, आपको पैसे नहीं देने पड़ते उसके लिए। बट ऑन द अदर हैंड मेटल्स और फ्यूजल फॉइल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन दूसरी ऐसे संसाधन जैसे कि धातु हो गई बच्चों या जीवाश्म ईंधन हो गए, इनका आर्थिक मूल्य होता है। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब सवाल ये उठता है, ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्सेज। पहले जो हमने सोर्स इकट्ठे किए थे पिछली वर्कशीट में, ठीक है, वो टेबुलेटेड थे और दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो अलग अलग स्रोतों से आए थे। लेट्स डू सम एक्टिविटी, अब हमें यहाँ एक एक्टिविटी करनी है। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस लाइक, यहाँ पर कुछ पदार्थों की लिस्ट है जैसे कि सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन्स, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एटसेट्रा। ठीक है, यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज, आप इनमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कैन यू अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंस सराउंडिंग यू इन 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। क्या आप अब इन्हें अरेंज कर सकते हैं, इन सब्सटेंस को जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, 2 ग्रुप में आपको करना है। कैसे कि कहाँ से ये प्राप्त हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ तो हम वो लिख देंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर मेड बाय ह्यूमन, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। देखिए प्रकृति से कौन सी प्राप्त हुई हैं हमें, हम यहाँ लिख देंगे कैटेगराइज करके, ऐसे ही ब्लैंक बनाकर आपको, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाकर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, बोथ साइड, इधर भी जब नोटबुक में काम करेंगे तो इधर लिख देंगे फॉरेस्ट, मिनरल, फॉरेस्ट में जंगल, मिनरल मीन्स खनिज, रिवर में नदियाँ, माउंटेन मीन्स पर्वत, कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी, विंड मीन्स हवा। ये तो हो गए प्रकृति से प्राप्त। अब मेड बाय ह्यूमन देख लेते हैं हम। व्हीकल, ठीक है, वाहन, ब्रिज, पुल, रेल मीन्स रेल ही होती है, रोड सड़क, बिल्डिंग इमारत, फर्नीचर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, what did we notice about the substance we write in one column of टेबल के कॉलम में हम ये जो सब्सटेंस देखते हैं हमने क्या नोटिस किया। आर दे यूजफुल टू यस, ठीक है, ये क्या हमारे लिए यूजफुल है, तो हम यस लिख देंगे, यूजफुल तो है ही बच्चों ये। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल सब्सटेंस, गिफ्ट फ्रॉम नेचर, मेड बाय मैन। इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है या मनुष्य द्वारा बनाई है। तो बच्चों कॉमन ये है कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, क्योंकि देखो व्हीकल ही हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें लोहा चाहिए, ठीक है, लोहा तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। रेल बना रहे हैं, लोहा चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी चाहिए, ठीक है, तो हम लिख देंगे गिफ्ट फ्रॉम नेचर। अब आगे देखिए, Some substances are obtained from nature and are used without much modification. कुछ पदार्थ बिना किसी बदलाव के, ठीक है,
ऐसे ही प्रकृति से जैसे प्राप्त होते हैं, हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं उन्हें। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये कहते हैं, मैन मेड नहीं कहते। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम, क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे हैं? तो प्राकृतिक संसाधन में भी दो तरह के होते हैं, दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, जो प्रकृति में मौजूद हैं भारी संख्या में, और असीमित भंडार हैं जिनके, मतलब असीमित का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में भंडार हैं, और जिन्हें नवीकरण किया जाता है, दोबारा से उनको नया बनाया जा सकता है। वो कौन से हैं? सॉइल फॉरेस्ट हमें दे रखा है, उसके अलावा सनलाइट और विंड, सूर्य की रोशनी और हवा। और कौन से बताने यहाँ पर? जो स्टॉक, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनके बहुत सीमित हैं, बहुत कम मात्रा में मतलब, एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रीन्यू, और जिनको बनने में हजारों साल लगते हैं। वो कौन से हैं? मिनरल्स में बताया हुआ खनिज, उसके अलावा कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस कौन सी होती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस होती है। ये तीन नॉन रीन्यूएबल हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, ऊपर दिए हुए ऑब्जर्वेशन के अनुसार वी कैन से, हम कह सकते हैं, देर आर सम नेचुरल सब्सटेंस, कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं, विच आर फाउंड एबंडेंटली इन नेचर, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एंड गेट रीन्यूड क्विकली, और जो जल्दी से रीन्यू हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंस, दूसरे प्राकृतिक पदार्थ, आर लिमिटेड इन स्टॉक, जो सीमित हैं बच्चों, आर एग्जॉस्टिबल एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, और जिनको बनने में हजारों साल लगते हैं, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। However, we must always remember that careless use of renewable natural resource may make it exhaustible। अब क्या होगा कि अगर जो ये रिन्यूएबल वाले हैं, अगर आप ये वाले, ठीक है, इनका भी अगर असीमित मात्रा में प्रयोग करते रहेंगे तब क्या होंगे? ये भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, हमें लापरवाही से अगर हम यूज़ करेंगे तो इनको, ये भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इनका सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, गिव सम एग्जाम्पल। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो आप यहाँ से लिख देना आंसर, यहाँ से आप लिख देंगे आंसर इसका, यहीं दिया हुआ वर्कशीट में, एनीथिंग से लिखेंगे, ए कैपिटल कर लेना बस। एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज कॉल्ड ए रिसोर्स। अब इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे बच्चों आपको, तो एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख देंगे, लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंट बिटवीन रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बताइए दोनों के, और ये बताइए क्या होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, डेफिनेशन आ जाएगी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल की। सॉरी, आंसर 2 है, ये आंसर 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इनके एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहीं से लिख देना ये दोनों, और ये आंसर 3 भी है आपका, ये आंसर 2 में भी डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या करना है। देखिए हमें कुछ यहाँ दिए हुए हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमें इन्हें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में कैटेगराइज करना है। तो हम रीन्यूएबल में लिख देंगे, आप ऐसे करके लिख देना, फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, विंड, है ना, जंगल, पानी, सूर्य की रोशनी, हवा। अब नॉन रीन्यूएबल में क्या लिखना है? जिन्हें अनवीकरणीय है, जिन्हें हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते, हजारों साल में बनते हैं, वो कौन से होते हैं? कोल, आयरन, पेट्रोल, ठीक है, ये आंसर 3 भी है। ये आपको 2 में भी लिखना है, इसे लिखने के बाद पहले ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब 4 देख लेते हैं लास्ट। राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। आपको एक काल्पनिक कहानी लिखनी है अपने आप से बनाकर, कोई भी। किसके ऊपर लिखनी है? छोटी कहानी लिखनी है। किसके ऊपर लिखनी है बच्चों? कहानी इतनी छोटी सी होती नहीं है, कहानी थोड़ी बड़ी करके हमें लिखनी पड़ती है।
लेकिन बहुत बड़ी नहीं लिखेंगे, मीडियम लिख देंगे। किसके ऊपर लिखनी है? लाइफ के ऊपर। अगर मीठे पानी के स्रोत खत्म हो गए तो पृथ्वी पर कैसा जीवन होगा, इसके ऊपर लिखनी है। तो हम लिख देते हैं, आप इसके ऊपर चाहे तो डाल सकते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर 4 है ये। मैं बता देती हूँ पढ़कर। वन नाइट आई सॉ इन ए टेरिबल ड्रीम, एक दिन मैंने एक भयानक सपने में देखा कि नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन अर्थ, कुछ भी पृथ्वी पर नहीं बचा है। ऑल एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमन्स आर डेड ऑन अर्थ, सभी जीव जंतु पक्षी मनुष्य पृथ्वी पर मृत पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। देयर इज नो वाटर एनीवेयर, कहीं भी पानी नहीं है। ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स हैव ऑल्सो ड्राइड एंड डेड, सभी पेड़ पौधे सूख चुके हैं, मृत हो चुके हैं, मर गए हैं। नथिंग एग्जिट्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है। व्हेन आई वॉज थर्स्टी, जब मुझे प्यास लगी, सपने में ही प्यास लगती है बच्चों, ठीक है। हम इमेजनरी स्टोरी बना रहे हैं ना, तो सपने में ही प्यास लगनी बताई हमने। आई ट्राई टू फाइंड वाटर, मैंने पानी का पता लगाने की कोशिश की, पानी ढूंढने की कोशिश की। बट आई टू कुडंट फाइंड वाटर एनीवेयर, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई थी। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई रियलाइज्ड दैट आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, मैंने महसूस किया कि बिना पानी के हमारी जीवन संभव नहीं है। इफ़ वाटर डजंट सेव ऑन अर्थ, अगर पानी पृथ्वी पर सुरक्षित नहीं रहता, वी विल नॉट बी एबल टू लिव, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सो वी मस्ट कंजर्व वाटर, इसलिए हमें पानी को संरक्षित रखना चाहिए। नेवर वेस्ट वाटर, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर 4 हो गया। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।